आगे बढ़ते हैं और खबर लेते हैं श्रीनगर से। बता दें कि श्रीनगर में रात को हुए नौगांव में पुलिस के बाद से बड़ी जानकारी। नौगांव विस्फोट मामले में होगी जांच। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने दिए हैं जांच के आदेश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पूरी सच्चाई सामने लाओ। एलजी मनोज सिन्हा उन्होंने निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी, नौगांव विस्फोट मामले में होगी जांच। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दिए। श्रीनगर में रात को हुए नौगांव पुलिस स्टेशन विस्फोट ने पूरे कश्मीर को हिलाकर रख दिया था और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि एक एक तथ्य की गहराई से जांच पड़ताल की जाएगी और लापरवाही मिली तो जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये विस्फोट पुलिस स्टेशन के अंदर उस समय हुआ जब फरीदाबाद से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट्स की फॉरेंसिक जांच चल रही थी और ये वहीं पर विस्फोट सामग्री मिला है, जिसके बाद से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। नौगांव थाने में जांच के दौरान अचानक तेज धमाका हुआ और उसके बाद से कई छोटे छोटे विस्फोट भी सामने आए और कई बड़े नुकसान भी बताए जा रहे हैं और ऐसे में थाने का बड़ा हिस्सा ढह गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसे दुर्घटना माना गया, हालांकि विस्फोट भी बताया गया। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर रखा गया विस्फोट बेहद ही संवेदनशील था और जांच के दौरान किसी तकनीकी गड़बड़ी या फिर गलत तरीके से इसकी जांच हुई और इसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं, ये जांच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। और वहीं विशेषज्ञ टीम का मामला है कि ये उपकरण और फॉरेंसिक लैब की रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करे। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिर्देशक ने जानकारी दी है कि आतंकी घटना नहीं बल्कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं। अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर एक तरफ इसे दुर्घटना बताया जा रहा है तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं। अब हमारे साथ इस खबर पर रक्षा विशेषज्ञ एसके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि श्रीनगर की घटना किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ जहां पर यह हादसा बताया जा रहा है, दुर्घटना बताया जा रहा है, तो वहीं लगातार अब जो वहां के एलजी हैं वो जांच के आदेश दे रहे हैं। मिश्रा जी। जी, 2 चीजें हैं मैडम। एक तो चीज ये है कि कभी जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अकेले विस्फोटक स्थिति में नहीं आता, कभी उसके साथ तो या तो कुछ मिश्रण किया जाता है तभी डिनोट किया जा सकता है। अगर डिनोटेड नहीं लगाया जाता तो ये विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं करे। हाँ, ये एक हादसा है, लापरवाही है, गंभीर चूक है और सतर्कता का अभाव इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स भी हैं, इंस्पेक्टर भी है, क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर हैं, राजस्व अधिकारी हैं और एक सिविलियन टेलर भी है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि जो हादसा हुआ है इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई किसी आतंकवादी का हाथ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब तक कोई चीज जब अल्मोनियम नाइट्रेट का जो हम लेके आते हैं तो उसको हम विस्फोटक सामग्री जब तक उसके साथ मिलाएंगे नहीं तब तक वो विस्फोट होती नहीं। इस वजह से ये जरूर ध्यान देने की बात है कि कहीं न कहीं चूक हुई है और इतनी बड़ी मात्रा में क्योंकि विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी तो ये घातक स्थिति है। तो ये तो लापरवाही भी हो गई ना मिश्रा जी, ये तो लापरवाही भी हो गई एक तरीके से। बहुत बड़ी लापरवाही है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है, तो ये सावधानी जरूर हटी है। अब वो दुर्भाग्यवश हुआ, कैसे हुआ, वो तो सब जांच का एक विषय है, लेकिन हाँ क्योंकि कश्मीर हमेशा विस्फोटक स्थिति में माना जाता था कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए ये एक दुर्घटना उसके साथ भी जोड़ी गई, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि सारा का सारा जो आपका जो है अमोनियम नाइट्रेट वहां से लाया गया जिसमें करीब 1900 किलो एक था, 360 किलो एक था। इस वजह से ऐसा बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। तो इसको हादसा मान सकते हैं मिश्रा जी, हादसा मान सकते हैं इसको? बिल्कुल ये हादसा है, क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा हादसा नहीं होता तो ये क्योंकि ये लोग क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिख रही है। अगर फरीदाबाद की चीजें वहां पर रखी हुई थी तो पुलिस को पहले से ही सतर्क रखना चाहिए था, क्योंकि सारे जो अभी तक की जांच खुलकर सामने आ रहे हैं वो कश्मीर से ही जुड़कर आ रहे हैं। नहीं होता, लेकिन एक्चुअली कहीं दुर्घटना जरा सी भी लापरवाही जो है ना, बड़ी चूक जो है ना, घातक स्थिति पैदा करती है।
ये एक्चुअली फोरेंसिक लैब की टीम के मेंबर्स भी थे, क्राइम ब्रांच वाले भी थे, फोटोग्राफर भी थे। इस जी। स्थिति में यदि ऐसा नहीं होता तो शायद हो सकता है कि और दूसरी चीज इसमें चूक इस वजह से मानी जाती, क्योंकि फोरेंसिक लैब वाले टेस्ट करते हैं उसको, वो इसी स्पेशल के वहाँ से कौन कौन से हाथ है, किसके हाथ जुड़े हुए हैं, उनके फुटप्रिंट वगैरह लेना, हाथ के प्रिंट वगैरह लेना, और ये सारी चीजें फिर इसकी वो लेना और इसको सारी चीजें देखना, इनका मुख्य काम होता है। तो जो ये टीम है, अदरवाइज तो ये तो टीम के लोग बड़े सावधान रहते हैं, तो मतलब होशियार सतर्क रहते हैं। जब कोई भी स्थिति विस्फोटक चीज पकड़ी जाती है तो उसमें सब चीजें बड़ी सावधानी रख लेते हैं, क्योंकि सावधानी न होना या चूक होना या हादसा होना था, ये कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है इस पे लापरवाही जरूरी है और बड़ी लापरवाही। और ये लापरवाही इस तरीके से हुई कि 9 लोगों की जान चली गई है इसमें। 9 लोगों की जान गई, 32 लोग घायल हैं, अभी भी उनकी हालत कई लोगों की उनमें भी बहुत खराब है। और ये इसमें जब अमोनियम नाइट्रेट के लिए या तो TNT हो या फ्यूल ऑयल हो तभी एक्सप्लॉइट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो नहीं सकता। एक्सप्लोजन के लिए चीजें जरूरी है। इस वजह से खाली अमोनियम नाइट्रेट के आधार पर कहा जाए कि वो लाया गया और वो विस्फोटक की स्थिति एकदम बन गई, ऐसे नहीं बनती वो, नहीं तो रास्ते में उतनी दूर से लाया गया तब विस्फोट हो सकता था। वो वहीं कहीं जो चेक करने में गलती हुई है। चलिए, तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुए धमाके के बाद से कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस धमाके का असर इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की वजह से घरों की दीवारें भी पूरी तरह से हिल गई थी। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में बरामद किए गए RDX मामले से जुड़े विस्फोटकों का सैंपल ले रहे थे और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ। और इसके साथ ही लगातार अब जांच के भी आदेश दिए जा रहे हैं। डिप्टी CM को उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और ऐसे में नौगांव में हुए ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने विस्फोट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में आतंकवाद का पहली बार उभरने के बाद से दशकों बाद भी हिंसा को बार बार होने वाली घटनाएं केंद्र शासित प्रदेशों को परेशान कर रही हैं। 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ और अभी तक इस मामले में 9 लोगों की जान जा चुकी है और 32 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ये धमाका इतनी तेज था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के कारण नौगांव पुलिस स्टेशन के आसपास के घरों के कांच तक टूट गए। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आए हैं और ऐसे में अभी भी लोग वहां पर डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगांव ब्लास्ट में शहीद हुए पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और एक नागरिक को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें पुष्पांजलि दी है और उनके मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। ऐसे में लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है। तो वहीं नौगांव विस्फोट में राहुल गांधी ने भी चिंता जताई है। नौगांव विस्फोट पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि नौगांव पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कई सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई और इसके साथ ही कई घायल हुए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सूचना है कि ये भीषण हादसा लाल किले हमले से जुड़े विस्फोटों के जांच के दौरान हुआ। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ऐसे में अब जांच का विषय बन गया है। LG सिन्हा जहां पर जांच के आदेश दे रहे हैं तो वहीं जो वहां के पुलिसकर्मी हैं उनका ये कहना है कि ये बड़ा हादसा है। जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अस्पताल का दौरा भी किया। पुलिस स्टेशन विस्फोट में घायल हुए पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने अस्पताल में इलाज करा रहे घायल पुलिसकर्मियों और साथ ही अधिकारियों से मुलाकात की, आम नागरिकों से बातचीत की और उन्होंने उपराज्यपाल और साथ ही राज्यपाल में स्थिति के बारे में जानकारी ली। बता दें कि अब नौगांव में हुए ब्लास्ट के बाद से कहीं ना कहीं इसके तार दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और लगातार इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख